तेन सहेति तुल्य योगे, तेन सहेति तुल्य योगे। बहुव्रीहि समास का अधिकार यहीं तक था। अंतिम सूत्र बहुव्रीहि समास का। तेना तृतीया के एक वचन, सह अव्यय, इति भी अव्यय, और तुल्य योगे सप्तमी का एक वचन, 4 पद है। तुल्येन योगः इति तुल्य योगः, तस्मिन् इति तुल्य योगे, तृतीया तत्पुरुष समास है। बहुव्रीहि का अनुवृत्ति, विभाषा, सुप और समास का अधिकार चल रहा है। तुल्य योगे वर्तमानम सह इत्येतदपेयम् तेनिति तृतीयांतेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते बहुव्रीश्च समासो भवति। तुल्य योग में विद्यमान कौन शब्द है? सह। सह यह इति, सह इति तुल्य योग है। इसलिए इति बीच में आने से तो सह का अर्थ तुल्य योग बता रहे, ज्ञापन होता है। इस सह का अर्थ क्या होता है? हमेशा साथ। सह माने साथ में। आदर्यन्तेन सहेता, सह इता, इत के सहित, सहित अर्थ होता है, हमेशा साथ में होता है। यानी उस अर्थ में नहीं लेना था, इसलिए सह इति तुल्य योगे। इति की यही महिमा है। कई बार बताते व्याकरण में इति की महिमा है, शास्त्रों में। बिहार में अति की महिमा है। जानते हो अति की महिमा? कुछ नहीं जानते। हम जब बिहार नए नए आए थे गुरु आश्रम में, हिंदी भी इतनी आती नहीं थी, ठीक ठीक थोड़ा बहुत। और हमको पहले बुर्ज ने प्रिंटिंग प्रेस में डाला, थोड़ी दिन वहाँ सेवा कराई, फिर कहे कि भाई तुम रसोई में आओ, जरूरी है तुम्हारा। बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो गुरु पूर्णिमा थी, बहुत लोग, पूरा विश्व स्तर से लोग आते हैं। तुमको वहाँ जरूरत, वहाँ आ जाओ। महीना भर पहले डाल दिए, ट्रेनिंग चाहिए ना, एकदम डालने से फायदा नहीं। और वहाँ एक बिहारी पंडित जी थे, मिश्रा जी, ब्राह्मण देवता, रसोईया थे, भोजन बनाने वाले। और भोजन बना रहे थे, हम लोग सहयोग के साथ सीख भी रहे हैं, साथ में लगे हुए हैं। और उन्होंने अति लाओ, अति लाओ। मैंने कहा अति लाओ, अति लाओ, क्या लाओ? अति क्या होता है? हमें तो पता नहीं, सरसों को, जीरे को किसको अति बोलते बिहारी में, क्या पता। हमने चुप था। अरे नहीं देख रहा है, दिखा नहीं दे रहे तेरे को? अरे क्या देख रहा है? अति लाओ। अरे कपड़ा लाओ। असल कढ़ाई उतारना था, अति बने कपड़ा हो गया। हमने सोचा अति शब्द का अर्थ बिहार में कपड़ा बोलते। तो 2 दिन बाद फिर बोला अति लाओ, तो मैंने कपड़ा दे दिया। अरे पागल है बोलता है, पागल है तो, इतना ही नहीं समझता है तेरे को। अरे इसमें नमक डालना है, उपमा बन रहा, उपमा, नमक डालना है, नमक ला। मैंने कहा अति का अर्थ कपड़ा है, अति का अर्थ नमक है, पता अति का अर्थ और क्या क्या है। फिर धीरे धीरे पता चला अति जो है, जो समय के अनुसार प्रासंगिक जो भी जरूरत है वो अर्थ लेना पड़ता है। कोई अर्थ ही नहीं उसका अपना, नियत कोई अर्थ नहीं है अति का। इति का भी नियत कोई अर्थ नहीं है। मनो ब्रह्म इति उपासित कहूंगा, अलग अर्थ हो जाएगा। मनो इति ब्रह्म कहूंगा, अलग अर्थ हो जाएगा। फिर यहां पर स इति तुल्य योगे कह दिया, इसलिए सह का अन्य सकल अर्थ को परित्याग करके तुल्य योग में ही सह प्रयोग हुआ, तो यह अर्थ निकला। सहित, साथ अनेक अर्थ है ना, वो अर्थ छोड़ करके तुल्य योग अर्थ का मानो सह, तभी ये सूत्र लगेगा बहुव्रीहि समास करने, अन्यथा नहीं होगा। तुल्य योगे वर्तमानम सह इत्येतत्, जो समर सुबंत है, अव्यय है, जो भी अव्यय होता है भी सुबंत होता है। सुपाया और लुक हो गया, इसे क्या हो जाएगा? उसको भी कहेंगे हम सुबंत। कौन लुक करेगा? अव्ययादाप सुपहा। आज समर सुबंत अव्यय का तेन इति तृतीयांतेन, तेन का तात्पर्य क्या है? विग्रह वाक्य में कोई तृतीयांत पद लाना पड़ेगा। जैसे बोले ना द्वितीया, माने विग्रह वाक्य में क्या था? द्वितीया थोड़ी थे, क्या लिखा था? कृष्णम श्रुतः। द्वितीया से हमने लिया कृष्णम, द्वितीयांत को।
अत्यंत से क्या लेना पड़ेगा विग्रह वाक्य में? कोई न कोई तृतीयांत रखना पड़ेगा। इसे तेन तृतीयांतेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते बहुवृष्ट समास भवति, विकल्प से समास होगा और समास का नाम बहुव्रीहि होगा। जैसे मान लो पिताजी आ गए, पिताजी आए हैं, वो अकेले नहीं आए, सपुत्र पिता आगतः, पुत्रेण सह, पुत्रेण सह, लेकिन पुत्र के साथ आ रहा है तो आगमन तुल्य है, बराबर आगमन हो रहा है, एक साथ आगमन हो रहा है। तुल्य योग होना चाहिए ना। तुल्य किसमें योग देखना है? पिता के आगमन में पुत्र का भी आगमन होना चाहिए, तब तुल्य योग बना जाएगा। जैसे दृष्टांत से समझ आ रहे, देखिए सह पुत्रेण आगतः इति सपुत्रः, सह पुत्रेण आगतः इति सपुत्र, पिता आगत अर्थ हो जाएगा। यह हमारा विग्रह वाक्य में इतना ही मुख्य है, सह पुत्रेण समास इतने में हो रहा है। आगत की जानकारी तुल्य योग बताने के लिए किसी और के साथ ये आया है, खुद प्रधान नहीं है। इसका मतलब जिसके साथ आए वो मुख्य है ना। कौन है? पिताजी के साथ आया, प्राधान्यता वहां है, एक गौण है, यही तुल्य योग है। आगत केवल क्रियाजन्य दोनों में आगमन रूपी क्रिया की तुल्य तक बताने के लिए प्रयोग हुआ है। समास का अवयव नहीं है वो। समास के समय हुआ इसलिए स पुत्र टा, समास हुआ इस सूत्र से, टा का लोप हो जाएगा, सह पुत्र रह गया, सह को स आदेश हो जाएगा। और तृतीय भी पुत्रेण में कैसे हुआ था? सहयुक्त अप्रधान सूत्र से पुत्र शब्द से भी तृतीय हुई है, सह का योग में। अतः सह पुत्रेण, पुत्रेण में पुत्र का शास्त्र जो तृतीय है सहयुक्त अप्रदान से हुआ है। और वोपसर्जनस्य, इसलिए सह क्या हो गया? उपसर्जन हो गया। वोपसर्जनस्य से क्या होगा? सह को स आदेश हो गया, तो सपुत्र बन गया। स्वायत्पत्ति करो, सह पुत्र। सह छात्रेण आगत आचार्य गुरुर्वा, छात्र के साथ आचार्य आ गए। सह छात्रेण, ये विग्रह वाक्य करूंगा तो सच्छात्र बनेगा। सह छात्रेण, सह छात्र टा रहेगा, समास हुआ वर्तमान सूत्र से, शुभ का लुक हो गया, सह छात्र रहा। स को यही वो उपसर्जन सूत्र से स को सादेश हो गया, स छात्र रहा। फिर क्या हो गया? ह्रस्वस्य छे च, सूत्र क्या है? छे च। वो क्या करता है? ह्रस्व से थुक से छे परे, स में जो हो गया है ह्रस्व, उसको क्या आगम होगा? तुक आगम होगा। कब? छ पर्वत, इसे छात्र का छकार पर में है, तुक आगम हो गया। स्तोश्चुनाश्चो तो का च हो गया, सच्छात्र बना, सच्छात्र। कर्म करई सह आगतः, कर्म करों के साथ, नौकरों के साथ आ गया, ठेकेदार नहीं और कौन आएगा? नौकर चाकर काम करने वालों के साथ ठेकेदार ही तो आएगा। कर्म करैर सह आगत इति सकर्म करह, बहुवचन के जान के दृष्टांत दिया। सह कर्म कर धन भिस, समास हुआ भिसलुक हो गया, स का सादेश सकर्म करह रूप बन जाता है। इस प्रकार के बहुव्रीहि समास का प्रकरण भी समाप्त हो गया। अब आरंभ होता है चार्थे द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्वः, चार्थे सप्तमी का एक वचन, द्वंद्वः प्रथमा के एक वचन, ऐसे कहीं विभाग नहीं करना। च अपे अर्थे सप्तमी एक वचन, ऐसे विभाग नहीं करना। चार्थे एक पद है, सप्तमी एक वचन। पहले षष्ठी तुल्य समास करो, इसलिए चस्य अर्थ इति चार्थ, चकार का जो अर्थ है, चकार का जो अर्थ है, चस्य अर्थ इति चार्थ, तस्मिन् इति चार्थ है। षष्ठी तुल्य समास कर लिया।
अनुवृत्ति विभाषा सुप और समास का। अनेकम अन्य पदार्थ इत्यतः अनेकम का मंडूक प्लुत गति से अनुवृत्ति हो जाएगा। अनेकम का या मंडूक प्लुत से अनुवृत्ति कर लिया जाएगा। चार्ते वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते। चार्त में विद्यमान अनेक सुबंतों को परस्पर विकल्प से समास किया जाएगा और समास का नाम द्वंद्वश्च समासो भवति, द्वंद्व समास नाम हो जाएगा। च का कितने अर्थ है? च का 4 अर्थ है। समुच्चय है, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग, समाहार इति 4 चकारस्य अर्थाः। चकार के 4 अर्थ है, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। समुच्चय के दृष्टांत क्या है? प्रसिद्ध दृष्टांत जो लघु आदि में दिया गया है। ईश्वरंच गुरुंच भजस्व, ईश्वरंच गुरुंच भजस्व। ईश्वर का भजन करो और गुरु का भी भजन करो, दोनों की सेवा करो। यह चकार समुच्चय में आगे दोनों क्रियान्वित हो जाएगा। और अन्वाचय में भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षाम अट गाम च आनय। जाओ गांव भिक्षा ले आओ, रास्ते में गाय दिखेगा तो उसको भी ले आना, नहीं दिखेगा उसको ढूंढने में नहीं लगना, भिक्षा ठंडी हो जाएगी, जल्दी आ जाना। भिक्षा लाना मुख्य है, उसका अनुवाचन है उसके पश्चात पहले भिक्षा कर ले लेना। ये पहले गाय मिल गई तो गाय पहुंचाओगे, फिर दोबारा जाओगे भिक्षा में। पहले से गाय दिखाई भी देगा तो क्या दिमाग लगाना पड़े युक्ति, उस गाय को वहीं कहीं बांध दो, इधर से भाग ना जाए। जब भिक्षा में जाओगे आओगे तब तो वहीं खड़ी रहेगी क्या, वो तो चलती फिरेगी। इसे बुद्धि लगा के गाय दे जाते हुए दिखाई दे दिया तो वहीं कहीं बांध देना। आते वक्त उसी रास्ते से गाय को ले आओ, जाते हो तो नहीं दिखाई दिया तो खोजना नहीं, चले जाओ सीधे भिक्षा ले लो। आते वक्त इधर उधर देखते हुए आना, दिखाई दिया तो ले आना, नहीं तो नहीं। आने के टाइम कुत्ता मिला तो कुत्ते को लाने थोड़ी बोला, आदेश क्या था गुरु का? गुरु का आदेश क्या था? कुत्ता लेने तो नहीं कहा ना, कुत्ते के पिल्ला मिल गए तो भी नहीं लाना। तो गुरु का आदेश क्या था? भिक्षा मट गाम च आनय। आदेश जितना होता है गुरु का उतने ही पालन करनी चाहिए। बुद्धि वही उतने उसको ही सफल पूर्णतापूर्वक अच्छी तरह से करनी, जितनी बुद्धि लगाना उतने लगाओ, ज़्यादा नहीं लगाने का। ज़्यादा लगाओ तो खराब हो जाएगा, काम में खराब हो जाएगा, फिर गुरु नाराज हो जाएंगे। हनुमान जी के साथ यही तो गुरु नाराज हो गए, श्राप दे दे गुरु ने हनुमान जी को। बुद्धि ज़्यादा लगा दी, सामर्थ्य भी था, सिद्धियाँ भी थी। नहीं कुटिया बनाना है तो पत्थर ले आओ, और सब बच्चे इधर उधर छोटे 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 पत्थर ला रहे थे। हनुमान जी ने कहा इधर छोटे छोटे लाना है, बड़ा ले आऊँगा वह फाट फोड़ दूंगा, सब एक कुटिया पटाख से बन जाएगी सारी की सारी। गए वो बहुत बड़ा उठा करके ला रहे थे। लोगों ने कहा गुरु जी देखो क्या कर रहा है हनुमान जी, है नाराज हो गए मातंगी महर्षि। तो क्या कहा था मैंने, बड़ा पत्थर इकट्ठे उठे, तुम्हारे सामर्थ्य से लिया सीधे रीति से, इन बच्चों का अपमान कर रहा है, अपने आप को महान दिखा रहा है। आज से तरह सारे सीधे सीधे नष्ट हो जाए साफ। देखो गुरु के वचन से अधिक बुद्धि लगाने से गुरु का शाप मिलता है, ये हनुमान जी के चरित्र में लिखा है। तब से सारी रिद्धि सिद्धि बेचार के गायब हो गई। ये साधारण बंदर जैसे रहते थे, डाल से डाली कूदना आता है। कब उनका सामर्थ्य जगा दोबारा, तो बहुत प्रार्थना की, गुरु से माफ़ी मांगा, तो ठीक है जब कोई महापुरुष इस सत्कार्य के लिए तुम्हें जगाएगा उसे तो सारी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी वापस।
गुरु की देखो कृपा भी हो गई। फिर जाम्बवंत ने समुद्र तट पर उनको जगाया, राम का काज के लिए तुम्हें उठना है, उठो। सारी सिद्धि आ गई, छलांग मारे सीधा चले गए। तो ये होता है कि इसीलिए गुरु के वचन को समझ के कार्य करना चाहिए। ये गाथा कहानी इसलिए नहीं आया हुआ है, हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए गुरु आज्ञा उतनी पालन करो जिससे वो कार्य सम्यक और सफल हो। अतिरिक्त करोगे वो नुकसान करेगा, खुद का गुरु का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए भिक्षा मठ गाम च आनय, भिक्षा ले आओ जाके, रास्ते मिला तो गाय ले आना। इसे अन्वाचय, अनु आचय, मुख्य कार्य करना, पश्चात अन्य कार्य संभव हो तो करते हुए आना, इसे उसका नाम अन्वाचय। बाकी दो तो बार बार सुन चुके हो। इतरेतुन समास हम लोगों ने कई बार किए हैं, समार्धन समास भी किए हुए हैं। तत्र इतरेतर योगे समाहारे च समास भवति, इन चार अर्थों में से दो ही अर्थ में समास होता है, नान्यत्र अन्य दो अर्थों में नहीं होता। क्यों? एकार्थ भाव रूपा सामर्थ्य भावात। शुरू में बताया था समर्थ पदविधि सूत्र में सामर्थ्य कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, एकार्थ भाव और व्यपेक्षा। विविधा अपेक्षा व्यपेक्षा, जहां अपेक्षा अलग अलग है वह समास नहीं हो सकता। से व्यपेक्षा सामर्थ्य में समास नहीं होता। जहां सब मिलके एक अर्थ को बताने में सामर्थ्य रखते हो उसका नाम एकार्थ भाव सामर्थ्य। अनेकार्थों को मिला के एकार्थ, अनेकार्थम एकार्थम भवति इति एकार्थी भाव। भूधातु योग आ गया ना, अभूत तद्भावे श्वी प्रत्यय, अनेकार्थम एकार्थम भवति इति एकार्थी भाव। ऐसे जहां सामर्थ्य है, भिन्न भिन्न अर्थ वाले पद मिल करके एक विशिष्टार्थ की ओर अन्वय होने का सामर्थ्य हो, वहीं पर समास होता है। और आपने देखा एक साथ अन्वय हो नहीं सकता। ईश्वरंच गुरुंच भजस्व, एक साथ हो जाएगा भजन। आप ईश्वर का ध्यान करोगे तो गुरु का ध्यान नहीं होगा, गुरु का ध्यान करो तो ईश्वर का ध्यान नहीं होगा। दो में एक ही तो होगा, एक बार में एक साथ नहीं होगा। एक ने मूर्ख ने युक्ति निकाला, गुरु का फोटो रखा, ईश्वर का भी फोटो रख दिया, दोनों की आरती उतार दा। अरे भाई तूने इसका भी पूरा नहीं किया, उसका भी नहीं पूरा किया, सब आधा आधा हो गया ना, गड़बड़। नहीं समझ में आई? पूरा कैसे हुआ? क्यों उठाया? तो ईश्वर गुरु के फोटो पर जा रहा है, तो गुरु के फोटो पर आधी आरती किया तुमने, फिर ईश्वर के फोटो के ऊपर से ले आया, ईश्वर के फोटो की आधी आरती तुमने निकाली, इसकी आधी उसकी आधी आरती, किसी की पूरी आरती नहीं हुई। इसे दिमाग लगाओ तो हिसाब से लगाना पड़ता है। या अलग ही हो जाओ, सर्वे भवन्तु, सभी देवी देवताओं को इकट्ठे कर दो, छुट्टी झंझट है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बोलते, सभी के लिए एक साथ प्रार्थना कर लो। आप पृथक पृथक कर रहे तो पूरा इसका पूरा उसका अलग अलग करना पड़ेगा। तो ईश्वर का भजन करो, गुरु का भजन करो, अलग अलग ही हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं है। इस समुच्चय में या अन्वाचय में भी समास नहीं होगा, किंतु इतरेतर योग में सामर्थ्य है और समाहार में भी सामर्थ्य है, अतः होगा। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्चेति राम लक्ष्मणौ, क्या है ये? इतरेतर द्वंद्व समास का दृष्टांत। राम लक्ष्मणौ आगच्छतः, दोनों आ रहे हैं, तो क्रिया हो गई ना, क्रिया के साथ दोनों के एक साथ अन्वय हो जाएगा। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च इति, चार करके भी कर सकते, दो ही होना कोई जरूरी नहीं। आपने ऐसे सूत्रों को देखा है, 17 प्रकृति 17 प्रत्यय, इतना बड़ा सूत्र है, क्षण वगैरह नहीं प्रत्यय सूत्र में 17 प्रत्यय आता है वहां, और 17 धातु वर्णन किया है।
सबका इतने का रख करके वहां पर समार्धन समास कर दिया, एक वचन कर दिया। इसलिए इतने द्वंद्व कर सकते हो तो दो के बीच में अभी तक देखते आ रहे हो, या अधिक से अधिक बहुरी समास में तीन का आपने देखा, इसे दिमाग में नहीं होना चाहिए दो या तीन का ही हम द्वंद्व समास भी करेंगे। उसे हटाने के लिए दृष्टांत दिया चार का, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च इति। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, इतरे समास में हमेशा क्या है, जितने होंगे उसके हिसाब से वचन। अतः इतरे द्वंद्व समास हमेशा या तो द्विवचन होगा या तो बहुवचन ही होगा। और लिंग भी परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, पहले जा चुका है। तो इसे पर भूता जो अंतिम जो पद है वो कौन सा लिंग का है देखो, पूर्व में स्त्रीलिंग भी हो नपुंसकलिंग भी हो तो भी चलेगा, हिसाब अंत वाला के हिसाब से ही द्वंद्व समास का लिंग तय हो जाता है। और या लक्ष्मण पुल्लिंग था, या दूसरे में अंत में क्या लिया था शत्रुघ्न, वो भी पुल्लिंग है, अतः समस्त पद भी पुल्लिंग बहुवचन हो गया। समाहार अर्थ में हमेशा क्या होता है, नपुंसकलिंग और एक वचन, स नपुंसकम का है। इसलिए पाणी च पादौ चैति पाणिपादम, पाणी च पादौ च इति पाणिपादम। यहां पर दो है, एक भाव कौन किया, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, प्राणी का अंग हो तूर्य का अंग हो सेना का अंगों का यही समास होता है, वह एक भाव हो जाएगा। जब पाणिपादौ या पाणिपादाः इत्यादि नहीं बनेगा, पाणिपादम बनेगा। नीचे दिया है सूत्र, द्वंद्व से प्राणी से एक भाव हो गया पाणिपादम में, असमाहार द्वंद्व समास है। अब कई बार ये सूत्र लगा चुके, वो अब आ रहा है, उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम प्रथमा के एक वचन, पूर्वम भी प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति केवल समास का लिया जाएगा। उपसर्जन संज्ञकम समास से पूर्वम प्रयोक्तव्यम, समास में जो भी उपसर्जन संज्ञा वाला हो जाता है उसका प्राक प्रयोग होना चाहिए। एक ऐसा भी उपसर्जन है लेकिन हाँ प्राक प्रयोग निषेध कर दिया, कौन है, एक व्यक्ति च अपूर्व निपात, एक नियत विभक्ति वाले का भी उपसर्जन संज्ञा होगा, नियत विभक्ति वाले जिसका उपसर्जन संज्ञा होता है उसका प्राक प्रयोग नहीं करो बोला, अपूर्व निपात है, पूर्व निपात नहीं होगा। बाकी जो संज्ञा वाले हैं अन्य सूत्र कौन है, प्रथमादिदृष्टम समास उपसर्जनम, उससे जो संज्ञा होगा उसका प्राक प्रयोग होगा। पूर्वम प्रयोक्तमिति तथा चेवुदार्थम, उसी प्रकार का अभी तक जितने भी समास शास्त्र में पढ़े हो सारे दृष्टांत इसी सूत्र का दृष्टांत थे, है कि नहीं। राज्य पुरुष समास किया किस सूत्र से, षष्ठी, इस सूत्र से किया। और सूत्र में षष्ठी पद कैसा है, प्रथमा का एक वचनांत है। तद्बोध्य विग्रह वाक्य में कौन है, राज्य, तो उसका क्या हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा। तब ये सूत्र क्या करेगा, उसका प्राक प्रयोग कर दिया। राजन गस पुरुष सु रह गया, लोपाधिकारी होकर के राजपुरुष बन जाता है। इसे पूर्व जितने भी पढ़े हो वो सब इसके दृष्टांत हो जाएंगे। राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु सप्तमी का बहुवचन, परम प्रथमा का एक वचन, दो पदे। राजदंतादिरेशांते राजदंतादेह, तेषु राजदंतादिषु बहुरी समास है। राजदंत है आदि में जिनका, ऐसे गण विशेष का नाम राजदंतादि गण। उस गण में पड़े सकल शब्दों के लिए सामान्य नियम है प्राप्त प्राक प्रयोग, पूर्व प्रयोग को। पूर्व सूत्र क्या कर रहा था, उपसर्जनम पूर्वम, उसको बाद के ये सूत्र कहता नहीं, उपसर्जनम परम कर दो।
जिसकी उपसंज्ञा हो गई उसको पर प्रयोग करो। पूर्व सूत्र का अपवाद कर दिया। जैसे दंतानाम राजा, दंतानाम दांतों का राजा कौन है? हाँ, बीच में सामने दिखते सबके हंसने से, वही दो दांत, जिसकी उसकी तो ऊपर ही गया है, आएगा दोबारा। किसी की टूट जाती है, ये बचपन से निकल जाता है, दोबारा आ जाता है। कहते दूध का दांत गिर गया, नहीं? दो पर दो चार है ना, इसलिए बहुवचन। और षष्ठी सूत्र से समास हुआ। अच्छा, षष्ट्यंत्या पर कौन है? दंतानाम, दंतानाम राजा ना, दंत आम राजन सु, दंत आम जो है राजन सु, ये विग्रह वाक्य है। तब षष्ठी सूत्र से समास किया, उसके द्वारा बोध्यमान वस्तु के दंत और आम, इसका उपसंज्ञा हो जाएगा। तो पूर्व सूत्र से इसका प्राक प्रयोग होना प्राप्त हुआ। तब सिद्धांत में सूत्र आया, इसे नहीं नहीं, ये राजदंत आदि पदों की सिद्धि के लिए जिनका पूर्व प्रयोग करने का, उसको पर में लाओ। तब क्या हो जाएगा? राजन सु दंत आम, राजन सु दंत आम, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोक राजदंत, राजन के नकार नल्प प्रातिपदिकांत से, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम नल्प प्रातिपदिक नकार लोप हो जाएगा, तो राजदंत बना। राजदंत गण शब्देषु उपसर्जनम परम प्रयोक्तव्यम, ये सूत्रार्थ हुआ। दंतानाम राजा राजदंत वनस्य अग्रे इति अग्रे वनम, वनस्य अग्रे जंगल का अग्रभाग, वन का अग्रभाग। वनस्य षष्ठी है, अग्रे सप्तमी है। वन गस अग्र गी, वैधिकरण समास, तत्पर समास होता ही वैधिकरण हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए अब यहाँ पर क्या हुआ? पूर्व सूत्र से उपसर्ग पूर्व से उपसंज्ञा किसकी थी? षष्ठी से समास हुआ वन का, उसे प्राक पर वन प्राप्त हुआ। इस सूत्र के नहीं, पर में करो। अतएव क्या स्थिति बनेगा? अग्र गी वन ngस, चला जाए, लोप लाप कर दो, अग्र वनम। और एक दंत निपात कर देंगे अभी, अग्रे वनम। दंत नकार को मूर्धन्य नकार, नीचे सूत्र दिया है, तो सूत्र है वनम पुरगा मिश्रका सिद्रका सारिका कोटराग्रेभ्य, ये सूत्र है। इस सूत्र से वनम के नकार को मूर्धन्य नकार होता है। वनम सूत्र है वनम पुरगा मिश्रका सिद्रका सारिका कोटराग्रेभ्य, इस सूत्र से दंत नकार को मूर्धन्य नकार हो गया और एकार को निपातन। हिंदी में लिख दिया, संस्कृत में लिखा है, वहाँ पर हिंदी में लिख दिया अग्रे में निपातन से सप्तमी का अलुक समझो, ये दंत वहाँ निपातन से हो गया, अर्थात सप्तमी को अलुक कर दो। सुपो धातु प्रातिपदिक सप्तमी लुक होना प्राप्त था, उसको अलुक कर दिया, यही निपातन है। उसको सीधे कह दे ये दंत निपातन कर दिया गया, तो अग्रे अग्रे वाणम बना। द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी, द्वंद्वे सप्तमी के एक वचन, घी प्रथमा के एक वचन, दो पद है। मजाक में सूत्र के अर्थ लोग ऐसे लेते हैं, द्वंद्वे, द्वंद्व माने दो के बीच में लड़ाई हो तो क्या करना? उसमें घी डालना और आग बढ़ा देना और लड़ाई बढ़ा देना, हंसाने के लिए ऐसा अर्थ कर देते हैं। एक घी दीर्घकार थोड़ी है, रस्वीकार है। हिंदी में जो घी होता है वो दीर्घकार होता है। द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में सीधे अर्थ में अनुवृत्ति आ रहा है पूर्वम का, बीच जब परम है उसको छोड़ दिया, पूर्वम या छलांग मार के आ गया मंडूक प्रत्या से, पूर्वम का अनुवृत्ति है। द्वंद्व समास है घी संज्ञकाम पूर्वम प्रयुक्तभ्याम, द्वंद्व समास में घी संज्ञक पद हो तो उसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। घी संज्ञा कौन करता है?
शेषो घ्यसकी, शेषो घ्यसकी, शेष का अर्थ बचा हुआ क्या है? चावल। क्या है? उक्त क्या है? पूर्व में जितने नदी संज्ञा वाले आए हैं, युस्त्राक्यो नदी है कि नहीं, वामी, ये सब सूत्र आया। वो उक्त जो नदी संज्ञा, जिन जिन की नदी संज्ञा कही गई है, उसके बाद जो बच गया, जिनकी नदी संज्ञा पूर्व सूत्रों से नहीं हो रहा है, ऐसा जो इकारांत उकारांत है वो भी ह्रस्व, इकारांत उकारांतों को घी संज्ञा होता है। उक्त क्या है? पूर्व में नदी संज्ञा, जिन जिन की नदी संज्ञा कही गई है उन्हें छोड़ करके बाकी जो ह्रस्व उकारांत उसका नदी जो है घी संज्ञा होगा। ये सूत्रार्थ है। अच्छा, ह्रस्व उकारांतों का ही यह दृष्टांत बनेगा। वो घी का प्राग प्रयोग हो जाएगा। पटुश्च गुप्तश्च इति पटुगुप्तौ, पटुश्च गुप्तश्च इति, पटु क्या है? यहाँ घी संज्ञा वाला, गुप्तादंत है। पटुश्च गुप्तश्च इति पटुगुप्तौ, मृदुश्च गुप्तश्च इति मृदुगुप्तौ। दोनों समास हुआ है। या पटु और मृदु दोनों ह्रस्व उकारांत घी संचक है, अतएव उनका प्राग प्रयोग हो गया, पूर्व में प्रयोग हो गया। पटुगुप्तौ मृदुगुप्तौ, चतुर है और गुप्त है, एवं मधुर है, मीठा मीठा बोलता है और गुप्त भी रहता है। शेषज्ञ की संज्ञा पटु और मृदु का था, अतः उनका पूर्व प्रयोग हो गया। कि द्वंद्व समास में ये समस्या है, किसका उपसंज्ञा करेंगे आप? सब बराबर है ना। और सूत्र ये चार थे, वहां कोई विभक्ति नाम लिया भी नहीं, चार थे द्वंद्व, ये सभी का उपसंज्ञा हो जाएगा। किसका पूर्व में करूं, किसका पर में करूं? कुछ भी नहीं हो सकता, परस्पर ही होगा। से रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण, लक्ष्मणश्च रामश्च। लेकिन द्वंद्व समास में व्यवस्था भी देंगे अभी, और भी सूत्र आएंगे, अल्पास्तरम, अजाद्यदंतम, ये सब सूत्र आएगा, व्यवस्था देंगे इनको भी। लक्ष्मण को पहले नहीं, अब भले बोलो लक्ष्मणश्च रामश्च, लेकिन लक्ष्मण रामो नहीं बनाना, राम लक्ष्मणो ही बनेगा। क्यों? अल्पास्तरम, अल्पच वाला जो होगा वो पहले आएगा, बाद में उसे अधिकच वाला आएगा, उससे भी अधिक कुछ आगे आएगा। ये दृष्टांत आपका वाक पाणी पाद पायुपस्थ। वाक क्या एक यच है ना, पहला रखा इसलिए। पाणी पाद पायु, सो दो दो अच्छ वाले हैं, उसे पानी की संज्ञा वालों से पहले प्रयोग हो गया, पाद पायु, और उपस्थ उपस्थ तीन अच, वो अंत में चला गया। यदि भूतों के क्रम से लेंगे तो क्या होना चाहिए था? वाक पानी पाद उपस्थ पायु होना चाहिए। जल का कार्य कौन है? उपस्थ। पृथ्वी का कार्य वायु, आकाश का वाणी, वायु का पानी, और अग्नि का पाद, जल का उपस्थ, और आपके पृथ्वी का पायु। इंद्रिय लिंग, जिसे लोग शंका करते हो उस लिंग को उपस्थ कहते हैं। पायु मैंने गुदा, जिसे शौच करते हो। अब ये पांचों कर्मेंद्रियों का समास किया है, लेकिन भूतों के क्रम से अब क्रम से नहीं कर पाएंगे। क्यों? पायु दो अच्छा है, उपस्थ तीन अच्छा है, इसलिए सृष्टि के क्रम को बदल करके समासिक कारण से पहले पायु को लिखना, फिर उपस्थों को लिखना पड़ता है। वाक पाण पाद पायु उपस्थ। वहां फिर एक शंका होती है, पानी और पाद में तो ठीक है, पानी घी संज्ञा प्राग हो गया, पायु भी तो भी संज्ञा है, उसे क्यों नहीं प्राग प्रयोग कर रहे हो? तब उनके वहां पहले दो अलग समास करो, पानिश्च पादश्चेति पाणिपादौ अलग, पायुश्च उपस्थश्चेति पायुपस्थौ
फिर तीसरा वाक्च पाणिपादौच पायुपस्थौच इति वाक् पाणिपादवस्था। ऐसे करने पर पायु का प्राग प्रयोग नहीं होगा, बीच पाद रहने पर कोई दोष नहीं रहेगा। ये सब आपको वेदांत में आता है, विशेष व्याकरण में, इसलिए याद दिला दिया ताकि उस समय आपको याद आ जाए, तब काम आएगा ना, नहीं आएगा तो देख लेंगे। इसलिए घी संज्ञा वाला पटु मृदु पानी पायु इत्यादि क्या हो जाता है, इसलिए प्राक प्रयोग हो जाता है। अव्यवस्था में सब व्यवस्था दे रहे, किसको पुर लाना किसको पर में लाना, जन समाज सब बराबर है, सबको संज्ञा बराबर रहेगा, अतएव व्यवस्था ये सब दे रहे हैं। अजाद्यदंतम अजाद्यदंतम एक ही पद है, प्रतिमा का एक वचन, इसमें दो समास है, अच आदिर यस तत् अजादि, ये बहुरी हो गया, फिर अत अंते यस तत् अदंतम, अत अंत में है जिसका, इसको अजाद्य दंतम, जो अजाद्य दंत है उसका भी पूर्व में प्रयोग करो, अजादि और अदंत जो होगा उसका पूर्व में प्रयोग होगा, और अजादि हलंतो या हलादि अजंतो उसका पर में प्रयोग होगा। दृष्टांत से देखिए स्पष्ट होगा, अजादि च अदा अदंतं चैति अजाद्यदंतम, इसे बहुव्री गर्भित आपके बहुव्री द्वय गर्भित कर्मधारय समास के द्वारा यह सूत्र निर्माण हुआ है। अनुवृत्ति आ रही है द्वंद्व का और पूर्वम का, अर्थ है द्वंद्व समास से अजाद्यदंतम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, जैसे उष्ट्रश्च खरश्च, उष्ट्रश्च खरश्च, ऊंट और गदहा, गधा के गदहा, गधा नहीं तो गदहा, भाषा में दोनों प्रयोग होता है। अच्छा, तो इन दोनों में क्या है, उष्ट्र क्या है, ऊ अजादि है, स्ट्र में अदंत है, और खरा में क्या है, हलादि और अदंत है। ख क्या है, हल, हलादि हो गया, र में अदंत है, हलाद्य दंत है। अजाद्य दंत और हलाद्य दंत का समास हुआ तो अजाद्य दंत का ही पूर्व प्रयोग होगा। इसलिए उष्ट्रघरम, उष्ट्र शशकम, अनेकाच का भी दिया, उष्ट्र में द्वच है, शशक अनेकाच है, उष्ट्र अजाद्य दंत है और शशक हलाद्य दंत है, तो अजाद्य दंत का ही प्राक प्रयोग हो गया, शशकम। अल्पाचतरम, अल्पाचतरम, अल्पाचतरम भी एक ही पद है, प्रतिमा का एक वचन। अल्पो अच यस्मिन तत् अल्पाच, अल्प अच्छ है जिसमें उसका नाम अल्पाच है, बहुरी समास में। द्वे इमे अल्पाच, दो अल्पच वाले प्रातिपदिक है, दो है मान लो, तीन है मान लो, तब क्या करना, उनमें से जो अल्पाचतर है उसका प्राक प्रयोग करो, न्यूनतम अच वाला जो है उनको प्राक प्रयोग करूंगा, और अधिक, फिर उससे अधिक, उससे अधिक, ऐसा आगे बढ़ते जाए। इदम अनयोर अतिशयन अल्पम अल्पाच, इदम अनयोर अतिशयन अल्पाच इति अल्पाचतरम, द्विवचन विभज्योपपदे तरभी ये सुनो, सूत्र है ना, हाँ इतने ही है वो। अतिशयन तम विष्टन, वो बहुनाम अर्थ में निकलेगा, क्यों अगला दो में कह रहा है, इसे वो बहुतों में अर्थ निकलेगा। अतिशयन तम विष्टन होगा, अतिशयन तम विष्टन होगा, फिर उसके बाद ही आएगा द्विवचन उपभोज्योपदे, ये तरफ यह सुन कर देता है। या तरफ हुआ है दो में से एक जो अल्पच वाला है, अनेक है उनमें से जो अत्यंत अतिशयन अल्पाच वाला है उसका प्राक प्रयोग होगा। उसे एक अच ज्यादा हो उसके अगले में करो, दो अच ज्यादा उससे आगे रखो उसको, इस क्रम से इसको समास करना है।
दृष्टांत दे रहे देखिए, प्लक्षण्य ग्रोधो, प्लक्षश्च नहीं हो, पूरा पढ़ा नहीं, अनुवृत्ति है द्वंद्व पूर्वम का, अर्थ है आपका द्वंद्व समास है, अल्पास्तरम शब्द रूपम पूर्वम प्रयोक्तव्याम, पूर्व प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण है प्लक्षश्च निग्रोधश्च, प्लक्षश्च निग्रोधश्च। प्लक्ष किस वृक्ष को बोलते हैं? पलाश का पेड़, ढाक भी बोलते हैं, और निग्रोध वट वृक्ष को बोलते हैं। पलाश और वट वृक्ष दोनों। वहां पर प्लक्ष में कितना अच है? 2, निग्रोध में 3, अतएव 2 अच वाले को प्राक प्रयोग हुआ, प्लक्ष निग्रोधो उत्तर में रख दिया गया। धवल धव खदिर पलाशाह, धव खदिर पलाशाह, धवश्च खदिरश्च पलाशश्च इति। धव 2 अच है, खदिर 3 अच है, पलाश 3 अच है। और खदिर और पलाश में कोई नियम नहीं, आप एक वाक्य में जैसे बोले उस अनुसार धवश्च खदिरश्च पलाशश्च कहो, धव खदिर पलाशा बनेगा, नहीं तो धवश्च पलाशश्च खदिरश्च भी आप बोल सकते हैं। तो क्या बनेगा? धव पलाश खदिराहा, ये रूप बनेगा कि दोनों ही हलादी है, 3 अच बराबर है, दोनों ही अदंत है। खदिर और पलाशा में कोई भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन धवा आगे पीछे नहीं हो, तो पीछे ही रहेगा, क्योंकि 2 अच वाला है। और 1 अच वाला किसी और को जोड़ो तो और उससे पहले जोड़ेगा, उसे भी पहले आएगा वो। जैसे हमने दिया अभी दृष्टांत, वाक पाणिपाद, वाक 1 अच से पहले हो रखा। अल्पास धर्म के बाद सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, सप्तमी विशेषण है प्रथमा का द्विवचन, बहुव्रीहौ सप्तमी का एक वचन। सप्तमी च विशेषण सप्तमी विशेषण है, इतरेतुन समास हुआ है, अनुवृत्ति आ रहा है पूर्वम, अर्थ इसलिए है बहुव्रीहि समास है, सप्तम्यंतम विशेषण च पूर्वम प्रयुक्तव्य। आगे ना भी कुछ दिन पहले आप पूछे थे, ये सूत्र है, नियम करता है जो विशेषणवाचक होगा उनका प्राक प्रयोग करो। क्यों? बहुव्रीहि समास में क्या है? सब प्रथमांत है, सबका बराबर रूप से संज्ञा होगा, अनेकम से सब पकड़ में आ जाएंगे। किसको प्राक प्रयोग करो? बराबर सबको संज्ञा है, तब ये सूत्र आता नहीं। यदि सप्तम अंत यदि है बहुव्रीहि में, और यदि विशेषणवाचक पद होगा उनका पूर्व प्रयोग करो, नियम कर दिया। बहुव्रीहि समास सप्तम अंतम विशेषण पूर्वम प्रयुक्तव्याम। कंठे स्थित कालो यस्य स कंठे काल, कंठ में स्थित काल, काल मने जहर, जिसका, किसके कंठ में है? हम महादेव बोलो, शिवजी बोलो एक ही, आशुतोष बोलो एक ही, नाम कुछ बोलो, उनके गले में रुक गया जहर। कंठे स्थिता कालो यश कंठे काल हो गया। और सप्तमी कौन है? कंठे, उसका प्राक प्रयोग हो गया। अच्छा, यहां पर भी उपवचन पूर्वम से पहले आ सकता था ये सूत्र, कोई नियम नहीं था, लेकिन नियम बनाने के लिए सूत्र लाया गया है। और सप्तमी का अलुक क्यों हुआ? वो सूत्र नीचे दिया आगे, अमूर्ध मस्तक का स्वा इत्यादि से विभक्ति का अलुक हो गया, कंटे का शब्द वैसे का वैसे रह गया। और समास कौन गया? सप्तमी उपमान इस वार्तिक से समास तथा स्थित शब्द का लोप भी हो गया। आज इस सिद्धांत को में गया है वार्तिक, सप्तम्यंत और उपमान वाचक पूर्व पद में हो, उसे क्या होता है? धातु जो उत्तर पद में उसका लोप और बहुव्रीहि समास हो, वही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे जो पूर्व पद का आलोक कर रहे, लघु में सूत्र दिया था हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम, इस सूत्र से आलोक किया था सप्तमी पद का। हलदंता सप्तम्या, हाँ, संज्ञा और गम्मान हो तो ठीक है, उसे भी कर सकते हैं। ये संज्ञा में रूढ़ कर दे, शिवजी तो रूढ़ कर दो, तब उसे करेंगे।
नहीं तो इस अमूर्त मस्तकात से अलग करेंगे। इसका क्या अर्थ होगा? कंठ में स्थित है काल, जिसका मन मृत्यु आ गई यहाँ, अब जाना बाकी है। काल का अर्थ मृत्यु लेगी फिर आता है ना, मृत्यु ऊपर चढ़ जाता है ना, सारे प्राण आ जाते हैं, निकलना। किसी नाक से निकलता है, कान से निकलता है, आंख से निकलता है, मुंह से निकलता है, कहीं से भी निकल सकता है प्राण। वहां पर इस ढंग से घटा लेंगे। जब संज्ञा पर गरूढ़ करेंगे तो वो सूत्र लगाएंगे, और जब संज्ञा पर गरूढ़ नहीं है, केवल व्युत्पत्ति मात्र से शब्द सामान्य प्रयोग कर रहे हो तो ये आ जाएगा। जैसे और दृष्टांत विशेषण के लिए चित्रा गावो यशसा चित्रगुहु, चित्रा विशेषण वाचक है, प्राक प्रयोग हो गया। शबला गहु यशसा शबल गुहु, शबल शब्द क्या है? विशेषण वाचक है, प्राक प्रयोग हो गया। हाँ उरसी लोमा, उरसी लोमा, हाँ उरसी लोमा सप्तमी हुई कंटे काल आईवा, उसे यहाँ पर भी समास। छाती में बाल हैं जिसके, कईयों के छाती में बाल उगते नहीं, किसी के छाती में बाल उगते हैं, पशुओं में भी ऐसा है। उरसी लोमा इत्यादि बनते हैं।